Let us now talk about nutrition in heterotrophs. तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है? जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, दूसरे एनिमल को खाता है, उसी को हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो, दूसरे पे डिपेंडेंट रहता हो, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉफ्स, आपके बुक में न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉफ्स की जगह पे एनिमल्स लिखा है। और हेटेरोट्रॉफ्स का हम बात करें तो उसके एग्जाम्पल में हम सब ह्यूमन बीइंग आ गए, एनिमल्स आ गया, बर्ड्स आ गया, ये सब हेटेरोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल। इसीलिए हेटेरोट्रॉफ्स ना लिख के आपके बुक में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लिखा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी हैं वो डिफरेंट कैटेगरी का फूड खाते हैं। जिससे आप बाहर निकलने जाते हैं कहीं घूमने, तो वहाँ पे आप ढेर सारे या तो बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, ढेर सारी चीज को खाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फूड को खाते हैं, पर भी मेरा बॉडी उस चीज को डाइजेस्ट कर लेता है। सोचिए कितना डिफिकल्ट टास्क है। आप किसी भी चीज को उल्टा सीधा खाते रहते हैं पर भी मेरा बॉडी डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम समझेंगे। और जो मेरा डाइजेशन का जो प्रोसेस, जो न्यूट्रिशन का, यानी कि न्यूट्रिशन से एनर्जी लेने के लिए जो प्रोसेस होती है उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको बेसिकली डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स, या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा समझते हैं कि बेसिक स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि न्यूट्रिशन होने के लिए क्या क्या बेसिक स्टेप होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एनिमल में, उसको हम समझेंगे। फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, यानी कि जो मेरा फूड है हमारे बॉडी में जाता है, उसी प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए डाइजेशन किसको बोलते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि आप किसी भी चीज को खा लेते हैं, मटन हो गया, चिकन हो गया, बिरयानी हो गया, कोई भी चीज खा लेते हैं, पर भी आप कितना भी उल्टा सीधा चीज खाते हैं उसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए डाइजेशन का काम है कि उसको जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन का। It is the process the soluble products of digested food are absorbed into the cell of the body, यानी कि जो मेरा डाइजेशन का प्रोसेस था उसमें सिंपल सब्सटेंस में उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, मेरा जो सेल बॉडी है उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और उसी से न्यूट्रिएंट्स लेगा, ठीक है। एसाइलेशन क्या होता है? Food nutrients when absorbed by the body are utilized for growth and development and providing energy. This process is called assimilation. वही बात हुआ कि हम लोग खाना ना इसीलिए खाते हैं ताकि उससे एनर्जी मिल सके और मेरे बॉडी का डेवलपमेंट अच्छा से हो सके, ग्रोथ अच्छा से हो सके, इसीलिए तो उसी को एसाइमिलेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट कहते हैं एक और है मेरा इजेशन। इजेशन किसको बोलते हैं? ये देखो इजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन, यानी कि अब देखिए अब हम खाना खाते हैं या फिर कोई भी फूड पार्टिकल जब मेरे बॉडी के अंदर जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल, उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ के उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि जो भी सॉल्युबल मटेरियल्स होता है वो हमारा सेल उसको एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट में उसको भेज देता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब क्या होता है फ्रेंड कि बहुत सारे उसमें मटेरियल्स होते हैं फूड पार्टिकल में जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है, हार्मफुल होते हैं उससे, उसी को अनडाइजेस्टेड बोलते हैं, यानी कि वो अनडाइजेस्ट कर जाता है, यानी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और उसी अनडाइजेस्ट जो मटेरियल होता है, अनडाइजेस्ट मटेरियल को रिमूव करना ही इजेशन करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन से हमारे बॉडी के जितने भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं, अनवांटेड चीज होते हैं, उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। कि अगर रिमूव ना किया जाए तो हमारे बॉडी में रहकर पॉइजन फैला सकता है और हमारा डेथ हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इजेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में।
तो यानी कि अभी तक हमने 5 पॉइंट को समझा। फर्स्ट वन इज इंजेक्शन, जिसमें हम फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं। सेकेंड वन इज डाइजेशन, जो कि हमारा जो फूड पार्टिकल है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है, क्योंकि फूड पार्टिकल जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आप कुछ भी उठा खा लेते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स ही होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स टफ टास्क भी है हमारे बॉडी का ऑर्गन को स्ट्रक्चर समझने का, ठीक है ना, ऑर्गन स्ट्रक्चर समझने में बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अब हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, यानी कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो हमको सबको पढ़ना है, यूनिसेल्यूलर का भी और मल्टी सेल्यूलर का भी। मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल हम सब है ह्यूमन बीइंग, और यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल अमीबा, यानी कि अमीबा क्या है, यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। यूनिसेल्यूलर मीन्स कहे तो यानी कि सिंगल सेल होता है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सिंगल सेल कैसे एग्जिस्ट करता है, तो करता है, आप इसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग देखते हैं अमीबा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, इस टर्म को हम समझते हैं। होलोजोइक प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय टेकिंग इन सॉलिड फूड मटेरियल, यानी कि उस प्रोसेस को, यानी जो अमीबा फूड पार्टिकल लेता है और जो जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है ना, उसी प्रोसेस को हम होलोजोइक बोलते हैं, ठीक है। वही टर्म नया यही निकल के आया होलोजोइक। अब हम समझेंगे डिफरेंट स्टेप में कि अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन फूड पार्टिकल से ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो अमीबा इंजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, यानी कि स्यूडोपोडिया के थ्रू अमीबा जो होता है, अमीबा अपना फूड पार्टिकल इंजेस्ट करता है। यानी इंजेस्ट का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, ठीक है। तो अमीबा का देखिए, अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता, किसी भी शेप में वो हो सकता है, ठीक है ना। वो अपने शेप को सिचुएशन वाइज चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए अमीबा का शेप है, ठीक है। अब अमीबा का शेप जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके सेल में कुछ ज्यादा नहीं होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जो फूड पार्टिकल होता है, जब फूड पार्टिकल जैसे इसके करीब आता है सेल के करीब, तो सेल के करीब आने पे यहाँ पे कुछ वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ओपन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। उसको बाद में हम फूड वैक्यूल भी करते हैं। पहले हम इसको समझेंगे कि यहाँ पे जैसे फूड आता है तो इसका एक ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर माउथ बन जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका है कि अमीबा का शेप फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इट कैन चेंज देयर शेप, यानी कि वो अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे फूड पार्टिकल आया तो कुछ ऐसे बना दिया शेप अपनी, ठीक है ना, अपने आप को। और ये जो फूड पार्टिकल है उसको इंजेक्शन के थ्रू, यानी इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने बॉडी के अंदर ला लेगा, ठीक है। तो कुछ देर बाद जब फूड पार्टिकल जब इसके अंदर चला जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये फूड पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। और जब फूड पार्टिकल अंदर आ गया तो यहीं पे एक वैक्यूल बनाता है, यानी कि होल, वैक्यूल कहे तो होल, यानी कि यहाँ पे एक होल जनरेट करता है और यही होल में इंजेक्शन होता है। यानी इंजेक्शन का बात करें अगर हम, तो इंजेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेन कुछ जूस लाइक सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, क्योंकि जो हमारा फूड है, हमने पहले बता चुका है आपको कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो हमारा बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है, डायरेक्ट वे। तो वही इंजाइम जो होता है, आप सुने होंगे इंजाइम, आप इंजाइम लेके पीते भी होंगे, तो वैसे ही एक मतलब जूस लाइक सब्सटेंस को सीक्रेट करता है हमारा ऑर्गेन, और वो जो कॉम्प्लिकेटेड फूड होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है, ठीक है। यानी कि कुछ देर बाद ये वाला फूड जो है, फूड पार्टिकल ऐसा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, अब ये जो है कुछ टूटा हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि तोड़ देगा। यहाँ पे एंजाइम सीक्रेट किया और इस कॉम्प्लिकेटेड फूड को तोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही तोड़ दिया उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि तोड़ने के बाद डिफरेंट सेल के पास इसका जो भी एनर्जी है वो भेजेगा, यानी कि कुछ देर बाद पता चलेगा कि सब
जितना भी फूड पार्टिकल थे उसका एनर्जी इधर उधर कहीं कहीं आ गया, पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा इसके प्रोसेस को देखते हैं कि इट इनक्लोज द फूड एंड फॉर्म अ कैविटी। यानी कैविटी मीन्स होता क्या है कि होल को बोलते हैं कैविटी, यानी कि यहाँ पे होल हो गया, इसी को हम कैविटी बोलते हैं। और जैसे फूड इनक्लोज आता है, अंदर आता है, तो यहाँ पे कैविटी बन जाता है। ठीक है, इट फॉर्म अ कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल, उसी को हम फूड वैक्यूल भी बोलते हैं। यानी कि जो होल बनाता है उसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर सेकेंड स्टेप जो है मेरा, फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी कि जैसे फूड वैक्यूल में जब हमारा फूड पार्टिकल इंटर करता है, उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करके इसको डाइजेस्ट करता है। यानी फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी कि एंजाइम से फूड क्या होता है मेरा, डाइजेस्ट होता है। यानी डाइजेस्ट कहें तो तोड़ के आपको बढ़िया से उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, अब हम फिर देखेंगे इसका कि अगला स्टेप क्या है। तो आइए हम देखते हैं मेरा थर्ड स्टेप जो है, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे अमीबा का कोई शेप है। ठीक है, और यहाँ पे फूड पार्टिकल जो अंदर आया था और यहाँ पे जो होल था फूड, जिसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं, यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया था। यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया था, तोड़ दिया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि एब्जॉर्ब करता है जितना भी साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और जितने भी साइटोप्लाज्म है इस सिंपलर सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द सिंपलर सब्सटेंस फूड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कि यहाँ से डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि डिफ्यूज कर जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा फोर्थ जो स्टेप है, कह रहा है द एब्जॉर्ब फूड इज नाउ यूटिलाइज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। यानी कि जो अब एब्जॉर्ब जो जिस फूड को किया है उसको यूटिलाइज एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करता है। किस चीज के लिए, तो लाइफ प्रोसेस के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। यानी कि लाइफ प्रोसेस का फंक्शन क्या क्या होता है, जितने भी हमें डे टू डे लाइफ में जितने भी हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किसी भी चीज के लिए, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है। और एनर्जी के लिए वही चीज, यानी कि यहाँ से एब्जॉर्ब फूड को लाइफ प्रोसेस के फंक्शन में यूज लाता है, यानी कि एनर्जी को अपने यूज में लाता है। ठीक है, अब मेरा जो लास्ट स्टेप है, बोल रहा है द अनडाइजेस्टेड फूड इनसाइड द अमीबा इज थ्रोन आउट बाय द रैप्चरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन इन अमीबा। ठीक है, यानी कि यहीं से इजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब मान लीजिए कि इसमें से बहुत सारे ऐसे फूड पार्टिकल जो होंगे वो हमारे लिए अननेसेसरी है, यानी कि अनवांटेड चीज का काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और वही हार्मफुल आगे चल के पॉइजन के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो वही उसी चीज को रिमूव करना, यानी अनडाइजेस्टेड चीज को रिमूवल फ्रॉम आवर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से इसको रिमूव कर देना ही क्या होता है, इजेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए कैसे रिमूव होता है। अब यहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन होता है रैप्चर कर जाता है, यानी रैप्चर का मतलब होता है टूट जाता है। ठीक है, यहीं से आएगा और यहीं से ऐसे करके टूट जाएगा। ठीक है, और यहीं से जो अनडाइजेस्टेड फूड है बाहर निकल आएगा। ठीक है, एक्सक्रीशन जो वही ह्यूमन बॉडी में चल के एक्सक्रीशन का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे रैप्चरिंग होके और अनडाइजेस्ट हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर हो जाता है। ठीक है, उसी को इजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने 5 स्टेप को पढ़ा है न्यूट्रिशन इन अमीबा में। तो एक बार रिकॉल करते हैं सारी चीज को, यानी कि अगर हम सिंपल वे में अमीबा को देखें, सोचें कि अमीबा कैसे न्यूट्रिएंट्स को किसी भी चीज से ऑब्टेन करता है, तो फर्स्ट इसका स्टेप था कि लेता है, फूड लेता है। ठीक है, सीडोफोडिया के थ्रू, यानी कि सीडोफोडिया की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है और आके फूड इसमें इंटर कर जाता है। ठीक है, इंटर करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे इंटर कर गया तो यहाँ पे फूड वैक्यूल कैविटी बन जाएगा, होल बन जाएगा। ठीक है, और फूड इसी में स्टोर हो जाता है। और ये अमीबा क्या करता है, उस चीज को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है। ठीक है, तोड़ने के बाद
ये डिफरेंट सेल में एब्जॉर्ब्ड होता है, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस उसी को बोलते हैं। डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज होने के बाद ये सारे जितने भी एनर्जी था वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ जो चीज हमारे लिए बच जाता है, हार्मफुल होता है, उसको लास्ट में ये अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव आउट कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है। ठीक है, और यही प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा में। तो अब हम बात करते हैं कि अमीबा को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को तो समझ लिए, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे कि एज एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी जो होगा उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एनिमल्स हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, जो मैंने स्टार्टिंग के 5 प्रोसेस आपको पढ़ाया है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसाइलेशन और इजेशन, यानी पांचों चीज हर एक ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल्स में जरूरत होती है इस चीज का। ठीक है, यानी पांचों स्टेप फॉलो होती है हर एक ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल में। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, या आखिर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, आखिर हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें न्यूट्रिशन के क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम लोग फूड लेते हैं, किसी भी चीज को खा लेते हैं और हमारा बॉडी उस चीज को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो आखिर प्रोसेस कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि कोई भी फूड पार्टिकल जब हमारे माउथ में एंटर करता है वहीं से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए माउथ जो है, माउथ कैविटी, ये 3 ऑर्गन को अपने पास इंक्लूड करके रखता है, यानी कि उसमें आपको टीथ मिलेगा, टंग मिलेगा और एक स्लाइवा मिलेगा। यानी स्लाइवा क्या होता है, स्लाइवा एक तरह से लिक्विड के फॉर्म में होता है जो कि फूड में मिक्स होके उसको और तोड़ देता है, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा सीक्रेट होता है, और स्लाइवा एंजाइम के रूप में नहीं होता, कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का एंजाइम नहीं है। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम सीक्रेट करता है। ठीक है, तो जैसे फूड पार्टिकल हमारे मुंह में इंटर होता है यहाँ पे माउथ में, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टीथ जो होता है उसको च्यू करता है, यानी कि चबाता है। ठीक है ना, और जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसको थोड़ा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड से एक स्लाइवा सीक्रेट होता है, जो स्लाइवा सीक्रेट, ठीक है ना, तो वो उसी स्लाइवा से मिल जाता है। जितने भी फूड होते हैं सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हुए फूड और स्लाइवा से मिल जाते हैं, और मिलने के बाद कुछ देर बाद यहाँ से सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है डाइजेशन का। यहाँ पे ओसोफेगस पाइप होता है जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ सेकेंड लगता है इसको स्टोमक में आने में। ठीक है, स्टोमक तक आने में। जब स्टोमक क्या होता है, स्टोमक एक जे बैग लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इस तरह का होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे फूड एंटर करता है तो इसके इनर सेल में, यानी इनर वाल सेल में कुछ ऑर्गन्स ऐसे बैठे हुए होते हैं जो कि सिर्फ उनका काम क्या होता है कि जूस को सेक्रेट करना। ठीक है, जूस जैसे कि यहाँ पे इनर वाल सेल में HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ठीक है, और भी होता है, एक पेप्सिन होता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे कुछ मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड था थोड़ा सा च्यूइंग करने पे थोड़ा सा टूटा है, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ताकि मेरा जितना भी फूड मतलब सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो उसी को और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से कुछ जूस सेक्रेट होता है, और जैसे जूस सेक्रेट होता है तो उसको और सिंपल सब्सटेंस में यानी कि और उसको तोड़ देता है, इतना तोड़ देता है ताकि जितने भी अब हमारे ऑर्गन्स है उसको बढ़िया से अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से जैसे फूड एंटर किया तो यहाँ से कुछ HCl रिलीज हुआ और केमिकली रिएक्ट करके उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है आगे का फंक्शन समझते हैं। तो स्टोमक में पैंक्रियाज जो होता है पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, और उसका भी कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। ठीक है, और लीवर जो है इसी में होता है जो कि बाइल जूस सेक्रेट करता है, यानी कि फैट ओट को डाइजेस्ट करने गलाने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो था मेरा फर्स्ट स्टेज था न्यूट्रिशन का, सेकेंड स्टेज था यहाँ से यहाँ तक, और थर्ड स्टेज जब ये सब प्रोसेस होने के बाद ये क्या करता है अपना सारा मटेरियल इस थर्ड स्टेज में भेज देता है। ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में।
जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर करता है, एंटर करते ही स्मॉल इंटेस्टाइन इसको क्या करता है और उसको मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज को और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके और लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है, यानी कि यहाँ से अब फूड हमारे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जैसे मिलता है उसके बाद अलाउ कर देता है, यानी कि अपने ब्लड को, यानी ब्लड को सारा एनर्जी यहाँ से लेके लिक्विड फॉर्म को दे देता है और उसके बाद से क्या करता है कि सारे जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सारे जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है, जितने भी एनर्जी हमें चाहिए होता है उस लिक्विड के फॉर्म में सारे बॉडी में कैपिलरीज, वेसल्स और एक और होता है उसी के थ्रू सारे बॉडी के पार्ट में डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, यानी उस लिक्विड फॉर्म में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है और ढेर सारे जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, तब हमारा लास्ट स्टेप जो होता है इजेशन, जिसको हमने अमीबा में भी पढ़ा था, रिमूवल ऑफ अनवेस्टेड मटेरियल, यानी कि क्या करता है उसके बाद से जो जो चीज इसके लिए यूजफुल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पूरे होल बॉडी में, और जो यूजफुल नहीं है उसको भेज देता है क्या, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए कहने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन है, बट इसका लेंथ जो होता है 1.4 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका लेंथ की हम बात करें तो वो होता है 6.4 सेंटीमीटर की। देखिए नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन और इसका लेंथ है 6.4 सेंटीमीटर, बट इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है जबकि इसका लेंथ है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ज्यादा होता है, यानी इसका थिकनेस ज्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, अब जो प्रोसेस है लास्ट इजेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ अनवेस्टेड मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी विच इज हार्मफुल, तो उसी को हम इजेशन बोलते हैं। और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में आके यहाँ पे एक रेक्टम होता है, रेक्टम में आके जितने भी हमारे अनवेस्टेड यानी कि मटेरियल होते हैं वो जाके स्टोर्ड हो जाते हैं यहाँ पे, और स्टोर्ड होने के बाद कुछ देर बाद यहाँ से एक लास्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है एनस, वहीं से बाहर थ्रो आउट हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, यहीं से हमारा अनवेस्टेड मटेरियल बाहर निकल आता है, और ऐसे ही करते करते सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। और देखिए यहाँ पे टीथ में आपके बुक में डिस्कस किया गया होगा, टीथ जो है हमारे 4th टाइप का होता है, उसमें प्रीमोलर्स, मोलर्स, कैनिस, सीजर्स दिया होगा, उसको आप एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और ये हमारा जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस या फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है।